11 करेंगे। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है ए इज द पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3। सही है ना? ए वाले पॉइंट में आपके पास जो है वो एक्स का कंपोनेंट है 1, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है 1 और जे का जो कोफिशिएंट है 3। ए बी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली। आपके पास इसके अलावा और क्या गिवन दिए हुए? वेक्टर्स गिवन है। एक पॉइंट ए गिवन है, फिर ए डी एक वेक्टर गिवन है। सही है? आपके पास ये जो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं कैसे गिवन दिए हुए? 4 1। सही है? ये आपके पास कॉलम वेक्टर्स, वेक्टर्स कॉलम फॉर्म में गिवन दे दिए। इससे पहले आपके पास जो वेक्टर्स होते थे वो रॉ फॉर्म में होते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। और दूसरा आपके पहला ए बी है और दूसरा ए डी है। ए बी है 4 1 और ए डी है 2 3। तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है वो होता है आई वाला कंपोनेंट, और जो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है वो होता है जे कंपोनेंट। इसी तरह एडी में भी ऐसा ही होगा, पहले 2i+3j। सही। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? ये आपके पास गिवन है रिस्पेक्टिव। हम पैरेललोग्राम बना देते हैं इधर। क्या बन रहा है पैरेललोग्राम में? क्या नेम है? पैरेलल पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, और फिर डी पॉइंट है। आपके पास सिर्फ ए पॉइंट गिवन दिया हुआ है, बी वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है, सी वाला पॉइंट फाइंड करना है, और डी वाला पॉइंट भी आपने फाइंड करना है। तो ये पैरेललोग्राम के तीनों वर्टिसेस, तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। और आपके पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है बी, और साथ में ए बी गिवन है, और ए बी वैक्टर गिवन है, और कौन सा वेक्टर गिवन दिया हुआ है? ए डी वेक्टर गिवन है। ये दो वेक्टर आपके पास गिवन है। आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है? ओपोजिट वेक्टर्स आपस में इक्वल, ओपोजिट साइड्स या ओपोजिट वेक्टर्स आपस में क्या है? इक्वल। लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखना है क्योंकि वेक्टर्स है। ए बी वेक्टर इक्वल है डीसी वेक्टर के। इसी तरह आपके पास जो है वो ए डी वेक्टर इक्वल होगा बी सी वेक्टर्स के। सही है? अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे बी वाला पॉइंट। कैसे? ए बी, हमारे पास जो है वो ए बी गिवन दिया हुआ है, ए बी गिवन है। सही है? ए बी वाला वेक्टर गिवन है 4,1 या 4i+j। सही है? तो हाँ, ए बी होता क्या है? ए बी वेक्टर निकलता कैसे है? जैसे ही आप फाइनल पॉइंट जो बी है उसमें से इनिशियल पॉइंट को माइनस करोगे, बी माइनस ए जैसे ही करोगे ए बी आ जाएगा। सही है? तो आपके पास यहाँ से आपके पास ए बी भी गिवन है, पॉइंट ए बी गिवन है, तो इजीली आप जो है वो बी वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हो। ए बी वेक्टर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ए है आपके पास राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके पॉजिटिव ए हो गया इक्वल टू बी। तो बी वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? जैसे ही आप वेक्टर ए बी में पॉइंट ए को ऐड करोगे आपके पास बी वाला पॉइंट आ गया एस जे। और ए वाला पॉइंट क्या है आपके पास? 1,3 लिखा हुआ था, इसका मतलब 1i+3j। सही है? तो आपने क्या लिख दिया? +i+3j। तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में ऐड हो गया, 4i+1j, सॉरी 4i+1i कितना? 5i हो गया, 1j+3j 4j हो गया। तो आपके पास बी वाला पॉइंट आ गया। लेकिन आपको पॉइंट जो है वो क्लोज फॉर्म में आंसर देना है, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में देना है, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है। तो आप इसको क्लोज फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा? 5,4। पहले आई वाला कंपोनेंट आता है, कॉमे के बाद जे वाला कंपोनेंट आता है। तो बी वाला पॉइंट आपने इजीली निकाल लिया। अब कौन सा पॉइंट निकालना है आपने? डी। तो डी कैसे निकलेगा वो भी बहुत आसान है। आपके पास ए बी गिवन दिया हुआ है वेक्टर ए डी, ए डी वेक्टर गिवन है। ए डी वेक्टर कैसे निकलता है? जैसे ही आप पॉइंट डी को, जो फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, उसको माइनस करते हो इनिशियल पॉइंट ए से, तो आपके पास डी वाला जो है वो पॉइंट ए डी वाला वेक्टर आ जाता है। ए डी वेक्टर गिवन है, ए डी वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है? 2i+3j। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं कि ए डी वेक्टर, ये माइनस का ए पॉइंट है, ए डी वेक्टर के पास आके प्लस का हो गया, किसके इक्वल हो गया? पॉइंट डी के।
तो पॉइंट डी निकालना है तो वेक्टर ए डी को आप ऐड कर दो किसमें, पॉइंट आई प्लस थ्री जे प्लस ए वाला आपके पास क्या है पॉइंट वन आई प्लस थ्री जे, तो आई आई वाले कंपोनेंट्स ऐड हो गए। तो डी इक्वल टू टू आई प्लस वन आई थ्री आई हो गया, और थ्री जे प्लस थ्री जे सिक्स जे हो गया। तो डी वाला आपके पास पॉइंट क्या आ गया, थ्री कॉमा सिक्स, या थ्री आई प्लस सिक्स जे। तो ये आपके पास डी वाला पॉइंट भी हो गया, डी पॉइंट भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब सिर्फ आपने कौन सा पॉइंट निकालना है, बी सी पॉइंट, मतलब सी वाला पॉइंट निकालना है। सही है ना। तो सी वाला पॉइंट निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम सामने वाले वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर्स है वो आपस में इक्वल होंगे, ऐसे ही। ए बी वेक्टर है डी सी के, इस कंडीशन की मदद से भी आप निकाल सकते हो सी वाला पॉइंट। या आप जो है वो ए डी वेक्टर है बी सी के इक्वल, इस कंडीशन को यूज करते हुए भी डी वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, जिससे भी आपको करना है आप कर लो। तो आपने लिखा कि ए बी, वेक्टर ए बी किसके पैरेलल है, वेक्टर डी सी के। सही। तो ए बी वेक्टर है आपके पास, आप वो पुट कर दोगे। डी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस डी, जैसे ही करोगे डी सी वेक्टर आ गया। तो ए बी वेक्टर, माइनस का डी है राइट पे पॉइंट, तो लेफ्ट पे आके प्लस का डी हो गया, इक्वल टू सी। जैसे ही आप ए बी वेक्टर में डी वाला पॉइंट को ऐड करोगे सी वाला पॉइंट आ जाएगा। ए बी वेक्टर क्या है आपके पास, गिवन दिया हुआ है फोर आई प्लस जे, फोर आई प्लस जे। डी वाला पॉइंट अभी आपने फाइंड किया है प्लस थ्री आई प्लस सिक्स जे, तो सी वाला पॉइंट आ गया। फोर आई प्लस थ्री आई सेवन आई, वन जे प्लस सिक्स जे सेवन जे। तो सी वाला पॉइंट क्या आ गया, सेवन कॉमा सेवन। तो तीनों पॉइंट्स आपने इजीली फाइंड कर लिए, बी वाला पॉइंट निकाल लिया, डी पॉइंट निकाल लिया, और आपने सी पॉइंट निकाल लिया। अगर आप जो है वो ए बी और डी सी साइड्स को पैरेलल या इक्वल कंसिडर करते हुए करना चाहो तो भी कर सकते हो, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो कि ए डी और बी सी ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में पैरेलल और इक्वल है, तो आप जो है वो इसको यूज करते हुए भी सी फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपके पास आंसर हो गए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट द पॉइंट्स, आपके पास चार पॉइंट्स गिवन दिए हुए, बोल रहा है रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। आपके पास ये जो चार पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, एक ए है, ये पोजीशन वेक्टर है ए का, मतलब वन कॉमा वन, ये ए होगा। जो सेकंड है वो बी है, फाइव कॉमा फोर। थर्ड वाला सी है, एट कॉमा नाइन। एंड फोर्थ वाला आपके पास डी है, जीरो कॉमा थ्री। सही है। अब आपके पास बोलना शो करना है, प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी ट्रिपेजियम बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ट्रिपेजियम। तो आपने क्या प्रूफ करना है, टू शो दैट, टू प्रूव दैट कि ये जो ए बी सी डी जिसने लिखा है, जो लिखेगा क्वेश्चन के अंदर वही हम लिखेंगे। ये क्या है, इधर ट्रिपेजियम, टी ट्रिपेजियम है ये। अब ट्रिपेजियम क्या होता है, ये भी आपके पास जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला फिगर है। सही है। चार साइड वाले एक ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रिपेजियम भी होता है। कैसा होता है ट्रिपेजियम में, आपके पास क्या होता है, ऐसा बनेगा ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में आपके पास क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में क्या है, कि आपके पास ओपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। सही है। लेकिन ट्रिपेजियम और इक्वल भी होती है, लेकिन ट्रिपेजियम में दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रिपेजियम में कोई भी एक पेयर जो है वो अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, और दूसरा पैरेलल नहीं होता। तो ये वाले जो पेयर्स है आपके पास, अगर मैं नाम रख दूं इसका ए बी सी डी, यही बोला है ना इसने, तो ए बी, सही है। आपके पास ए बी जो वेक्टर बन रहा है, सही है, ए बी वेक्टर और ये डी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन बी सी वेक्टर और ए डी वेक्टर ये पैरेलल नहीं है। अगर आप देखो, ये
किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो आपके पास कोई भी एक साइड, एक, हाँ, क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है ट्रिपेजियम में, दोनों पैरेलल नहीं होते। तो इस तरीके का ट्रेपेजियम बनता है। सही, अब प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। तो आपके पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, चारों वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ए बी, बी सी, सी, डी सी और ए डी। ये चारों वेक्टर्स निकालेंगे। इसमें से ए बी और डी सी पैरेलल आ रहे होंगे और बाकी दोनों पैरेलल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि ट्रिपेजियम में ये दो, आपके पास जो वेक्टर्स है ए बी और डी सी, ये दोनों पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं होंगे। सही है। हाँ, क्या होगा आपके पास तकरीबन जो है वो, ट्रिपेजियम में क्या होता है कि अगर ए बी की वैल्यू 5 आएगी तो फिर डी सी की वैल्यू या तो 10 आएगी या 2.5 आएगी, या तो डबल होगी या फिर उसकी हाफ होगी। सही है। इसी तरह अगर आपके पास ए बी की वैल्यू 100 है तो डी सी हो सकता है 50 आ जाए या 200 आ जाए, या तो उसका डबल आएगा या हाफ आएगा। ट्रिपेजियम में ऐसा होता है। चलो अब आओ हम इजीली, अब एक एक करके हम सारे वेक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। बी क्या है, 5,4, माइनस ए क्या है, 1,1। सही है। तो कॉमे से पहले वाला कॉमे से पहले वाले से माइनस होगा, आई वाला आई से माइनस, जे वाला जे से माइनस। तो 5 - 1 4, 4 - 1 3। तो ए बी वैक्टर के आगे आपके पास 4,3। अब इसी तरह हम बी सी वैक्टर निकाल लेंगे। सही है। तो बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, सी माइनस बी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, 8,9, माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,4। इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 8 - 5 होगा और 9 - 4 होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी सी वाला वेक्टर। 8 - 5 4, 9 - 4, सॉरी 8 - 5 3 और 9 - 4 5 आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी नहीं निकालना है, डी सी निकालना है। डायरेक्शन का ख्याल रखना है, डी सी वाला वेक्टर निकालेंगे, डी सी वेक्टर। तो डी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस डी। तो सी वाला आपके पास पॉइंट क्या गिवन दिया हुआ है, 8,9, माइनस डी वाला पॉइंट क्या गिवन है, 0,3। सही है। तो इधर आप देखो, सी सी, 8 और 0 आपस में माइनस होगा, 8 - 0 कॉमा 9 - 3। तो क्या आ गया, 8 - 0 8, 9 - 3 6 आ गया। आपने डी सी वैक्टर भी निकाल लिया। अब लास्ट वेक्टर कौन सा फाइंड करना है, ए डी। अब ए डी वैक्टर फाइंड कर लेंगे हम। ए डी कैसे आएगा, डी माइनस ए करके। डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0,3, माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 1,1। तो 0 किससे माइनस होगा, 1 से। 0 - 1 और 3 माइनस होगा, 3 भी 1 से माइनस होगा। तो ए डी वाला वेक्टर आ गया -1,2। सही है। अब आपने चारों वेक्टर्स निकाल लिए। अब आप क्या है आपके पास, देखो कौन से दो वेक्टर्स जो है वो आपस में, आपके पास पैरेलल पैरेलल आ रहे हैं। सही है, लेकिन क्या होगा, वैल्यूज सेम नहीं होंगी, एक दूसरे के डबल होंगे। मैंने निकाला ए बी, मैं सारे सम अप करके लिखता हूँ। ए बी वाला वेक्टर क्या आया है मेरे पास, 3,4, सॉरी 4,3। बी सी वाला वेक्टर मेरे पास आया है 3,5। हो सकता है मैंने डायग्राम उल्टी बना दी हो। सही है ना, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट, कोई भी एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल होता है। मैंने ए बी और डी ए को बनाया है, डी सी को बनाया है। हो सकता है कि आपके पास बी सी और ए डी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसमें से आइडेंटिटी, डीसी की क्या वैल्यू आई है, 8,6। और फिर एडी, एडी वाला वेक्टर आपने फाइंड किया, एडी की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, -1,2। अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो ए बी वाला वेक्टर और डी सी वाले वेक्टर्स, इनके जो आपके पास कोफिशिएंट है आई जे के, एक में 4 है आई का कोफिशिएंट ए बी में, तो डी सी में क्या है, डबल है उसका। सही है, 8 है। और अगर आपके पास जो है वो बी का जो कोफिशिएंट है, बी सॉरी ए बी के अंदर जे का जो कोफिशिएंट है वो अगर 3 है, तो फिर डी सी में क्या है, उसका डबल 6 है। तो इसका मतलब आपके पास ये ए बी वेक्टर और ये डी सी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल आ रहे हैं। सही है, पैरेलल है। और ये इक्वल कब होंगे, जब आपके पास ए बी वाला वेक्टर जैसे ही डी सी के इक्वल कब होगा,
जैसे ही डीसी वाले वेक्टर को आप डिवाइड बाय टू कर दोगे, टू से डिवाइड कर दो डीसी वाले वेक्टर को, या ए बी वाले वेक्टर को टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक वेक्टर की लेंथ आपके पास क्या है, अगर 5 है एक एग्जांपल, तो दूसरे की क्या है, या तो 10 होगी पैरेलल है लेकिन डबल होगी, या हाफ होगी, या तो 10 होगी या 2.5 होगी। इधर भी ऐसे ही है, ए बी और डीसी के जो आई के और जे के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक में अगर 3 है तो दूसरे में 6 लिखा हुआ है, एक में अगर 4 है तो दूसरे में 8 लिखा हुआ है, ऐसे ही डबल लिखे हुए। इसका मतलब ए बी, अगर आपको वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, जैसे ही आप डी सी वाले वेक्टर को डिवाइड बाय टू करते हो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ए बी वाला वेक्टर है आपके पास 4,3 इक्वल टू 1/2, डी सी वाला वेक्टर है 8,6। अब 4,3 इक्वल टू, ये 8,6 किससे डिवाइड होगा, टू से, मतलब ये जो टू है वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से डिवाइड होगा, 8/2, 6/2। तो आंसर क्या आ गया, 4,3 इक्वल टू 4,3। तो आपके पास क्या हो गया, ए बी बराबर है 1/2 डी सी के। ये ट्रिपेजियम में होता है, दो साइड जो पैरेलल होती है वो एक दूसरे के इक्वल जब आती है, जब या तो एक टू से डिवाइड हो या दूसरी टू से मल्टीप्लाई हो, सही है। तो आपके पास ऐसा हो रहा है बिल्कुल। तो ए बी और डी सी वाली जो वेक्टर्स है, जो साइड्स है, वो आपस में क्या है, इस ट्रिपेजियम के पैरेलल है, सही है। और बाकी दूसरे भी देख लो, दोनों बाकी जो दो और है, दो और कौन से आपके पास, डी सी और ए डी, ये जो दो है, डीसी की वैल्यू क्या है आपके पास 8,6, और जो एडी की वैल्यू है ये है -1,2। इन दोनों में किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। पता चले कि ये दोनों भी पैरेलल आ जाए, सही है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों भी पैरेलल हो, सही। तो इसका मतलब है कि फिर वो ट्रिपेजियम नहीं है, फिर वो कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है। तो यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो ये दोनों जो पेयर्स है आपके पास ऑपोजिट साइड का, ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल नहीं है, ये किसी पॉइंट पे आगे जाके मीट करेगा। तो ये क्या है, वेरीफाई हो गया कि ये चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस किसके हैं, ट्रिपेजियम के हैं। क्योंकि ट्रिपेजियम में ऑपोजिट साइड्स, मतलब एक जो है वो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। और वो इक्वल कैसे होता है कि एक साइड की वैल्यू अगर टू है तो दूसरे की या तो फोर होगी या फिर वन होगी, सही है, या तो डबल या हाफ होती है, बिल्कुल ऐसा हुआ है यहाँ पे। लेकिन दूसरा जो साइड होता है आपके, दूसरा जो आपके पास पेयर है पैरेलल साइड्स का, वो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, दूसरा जो पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल नहीं होता। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, दी गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये चारों पॉइंट जो है वो किसके वर्टिसेस है, ट्रेपेजियम के। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चारों के चारों वर्टिसेस है ट्रेपेजियम के, ये चारों पॉइंट्स मिलकर ट्रेपेजियम बना रहे हैं। नो इसमें सर, देख लो क्लियर कहीं है। भी। चलो, ट्रेपेजियम हो गया ये वाला। अब एक और क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपने कौन सा लॉ प्रूफ करना है, हेक्सागोन लॉ, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन पे ये प्रूफ करना है आपने, सही। अच्छा, हेक्सागोन लॉ मतलब आपके पास एक हेक्सागोन बन रहा है, सही है ना, और हेक्सागोन के अंदर आपको पता है कितनी साइड्स होती है, हेक्सा 6। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 6 साइड्स होती है वो हेक्सागोन कहलाता है। तो आपके पास यहाँ पे एक हेक्सागोन बनेगा, सही है। और उस हेक्सागोन में जो है वो 6 की 6 साइड्स का जो है वो आपके पास 6 की 6 साइड्स क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी, सही है। और उनका जब आप ऐड करोगे उन वेक्टर्स को, तो वो जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करेंगे। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स है, ये फर्स्ट वेक्टर है ए, सही, ये फर्स्ट वेक्टर ए है आपके पास। सेकंड वेक्टर आ रहा है बी, कैसे ऐड होता है, हेड टू टेल रूल, सही है। सेकंड वेक्टर बी कैसे ऐड होता है किसी भी वेक्टर्स में, हेड टू टेल रूल। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट फर्स्ट वेक्टर के हेड से जाके ज्वाइन होता है, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर बी, सही है। और ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सही है।
जो फर्स्ट वेक्टर है वो सेकंड वेक्टर में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। तो आप लिखोगे ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये लेकिन ज्वाइन कैसे हुए थे, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल। तो ये जो जैसे ही जो ऐड होंगे इनका जो आंसर आएगा, जिसको आप कहते हो रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होता है, आर। वो कैसे बनता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की भी टेल ही आती है, सही है। सेकंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का भी क्या आता है, हेड आता है। तो इस तरीके से आप जो है वो वेक्टर को, दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, ये कहलाता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है, हेड टू टेल रूल। कौन सा लॉ है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली आप वेक्टर को, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हो। तब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक हेक्सागोन ज्योमेट्रिकल फिगर है। हेक्सागोन ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी कितनी साइड्स होती है, छह होती है। इसी तरह हेक्सागोन के बजाय पेंटागोन दे दे 5 साइड वाला, इसी तरह आपको 7 साइड वाला हेप्टागोन दे दे, 8 साइड वाला ऑक्टागोन दे दे, कुछ भी दे सकता है, सही है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेक्सागोन बनाते हैं और फिर उसमें जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इम्प्लीमेंट करते हैं। हेक्सागोन कैसे बनेगा, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड और ये छठी साइड। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको। एक काम करते हैं, नीचे बनाते हैं, यहाँ पे तो ना समझ भी नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको हेक्सागोन को ना। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी और ये छठी साइड। तो ये आपके पास बन गया एक हेक्सागोन। तो ये 6 साइड है इसमें, सही है। इन पॉइंट्स के नाम देना चाहते हो, इन सारे वर्टिसेस के, छह छह साइड से 6 वर्टेक्स होंगे, नाम रख दो। सही है, ए रख लिया आपने इसको, बी रख लो, सी रख लो, डी, ई, एफ। सही है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ए आपकी मर्जी। अच्छा, आपने ये चीज पढ़ी है, आपको ये बात पता है कि एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल हम बनाए तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके पास अभी आपने ऊपर पैरेललोग्राम पढ़ा, इसी तरह रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ट्रिपेजियम है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो आपके पास ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड वाला, आपने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रिपेजियम ये सब पढ़ लिए। तो आपको पता है कि 4 साइड वाले ज्योमेट्रिकल फिगर में डायगोनल्स कितने बनते हैं, अगर ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस ए बी सी डी है, पॉइंट्स ए बी सी डी है, तो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। डायगोनल क्या होती है, वो लाइन, वो साइड जो दो ओपोजिट आमने सामने वर्टेक्स को मिलके बने, वो लाइन, वो साइड क्या कहलाती है, आपके पास डायगोनल। सही है। तो ए और सी वाले ये दो पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, हाँ, ये जो लाइन साइड लाइन बना रहे हैं, ये जो साइड है ये डायगोनल कहलाएगी। इसी तरह बी और डी वाले पॉइंट्स मिलके जो लाइन बनाएंगे, जो साइड बनाएंगे, वो भी क्या है, डायगोनल। तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स बनते हैं, दो। तो याद रखो, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, जितनी भी साइड वाला ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, डायगोनल उससे दो कम बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, दो डायगोनल बनते हैं, 4 - 2, 2 आ गया, सही है। अगर आपके पास जो है वो 5 साइड वाला फिगर होगा तो उसमें 3 डायगोनल्स बनेंगे, सही है। और अगर आपके पास जो है वो 6 साइड वाला फिगर होगा तो उसमें कितने डायगोनल्स बनते हैं, 4 डायगोनल्स बनते हैं। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जितनी भी साइड्स होती है, डायगोनल उससे दो कम बनते हैं, ये चीज याद रखना है, सही है। तो अभी हमारे पास हेक्सागोन है, 6 साइड है, तो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, 4 बनेंगे, सही है। आओ बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इसमें डायगोनल बना देते हैं। पहले कौन सा डायगोनल बनेगा, ए और सी। ए, ए का जो क्या डायगोनल कैसे बनता है, ओपोजिट पॉइंट, सही है ना, ओपोजिट पॉइंट से जाके आपके पास जो है वो दो पॉइंट, जब ओपोजिट पॉइंट्स मिलते हैं तो जो साइड बनती है, जो लाइन बनती है, वो डायगोनल कहलाती है। तो ए वाले पॉइंट के ओपोजिट पॉइंट कौन सा है, सी है, सही है ना। बी और एफ ए के बराबर में पॉइंट है, ए बी और एफ क्या है, ए के एडजेसेंट बराबर वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, एडजेसेंट पॉइंट्स कहेंगे। सी डी ई ये सारे क्या है आपके पास, ए के ओपोजिट पॉइंट आप कह सकते हो, सही है। तो आपने ए और सी को ज्वाइन करना है। अब ऐसे नहीं है कि ए और डी को ज्वाइन कर दोगे, आप कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते, सही है। तो ये आपके पास पहला डायगोनल बन गया, सही है। इसी तरह फिर आपके पास जो है वो बी और डी ज्वाइन होगा, ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा, क्योंकि बी और डी, बी बी के रिस्पेक्ट से भी तो एक डायगोनल बनाओगे ना। बी के बराबर में सी और ए पॉइंट है, एडजेसेंट पॉइंट्स ए और सी है। तो डायगोनल, इसका डायगोनल किसके साथ बनेगा, बी का डी के साथ बनेगा, डी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सही है। इसी तरह सी, सी के एडजेसेंट पॉइंट्स बी और डी है, तो इसका डायगोनल किसके साथ बनेगा, ई के साथ बनेगा, सही है। इसी तरह आपके पास जो है वो
डी डी के एडजेसेंट पॉइंट सी और ई है, तो इसका डायगोनल किसके साथ बनेगा? एफ के साथ बनेगा। सही है। हाँ, और एफ का जो है वो अगर आप बनाने चाहोगे तो एफ का किसके साथ बनेगा? देखो चार बन गए, एक, दो, दिस इज डायगोनल वन, डायगोनल टू, डायगोनल थ्री, डायगोनल फोर। सही है। आपने डी का बना दिया। देखो ई का ऑलरेडी बन चुका है सी के साथ, एफ का ऑलरेडी डी के साथ बन चुका है। सही है। हाँ, और डायगोनल्स बनाने की अब और कोई डायगोनल्स आपके पास नहीं बनेंगे, ये चार डायगोनल्स बन जाएंगे इसमें। अच्छा, अब आपको क्या करना है? वेक्टर्स, ये सारे जो आपके पास है, ये जो साइड्स बन रही है बेसिकली क्या है? वेक्टर्स है। सही है ना? ये साइड क्या है आपके पास? वेक्टर्स है। सही है। ए बी एक वेक्टर, बी सी दूसरा वेक्टर, सी डी दूसरा तीसरा वेक्टर, डी ई चौथा वेक्टर, ई एफ पांचवा वेक्टर। आपके पास ये डिफरेंट वेक्टर्स है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। कैसे? दो दो वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे हेड टू टेल रूल से, और उनका रिजल्टेंट निकालते जाएंगे। सही है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने सबसे पहले लेट कर लिया यहाँ पे, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो ए बी वेक्टर बनेगा, ए बी हम इसको स्मॉल ए से लिख रहे हैं, और हमारे पास जो ये बी सी जो वेक्टर बन रहा है हम इसको स्मॉल बी से लिख रहे हैं। सही है। और हमारे पास ये जो सी डी वेक्टर बन रहा है हम इसको स्मॉल सी से लिखेंगे। और हमारे पास जो ये ए बी वेक्टर है, सही है, ये हो गया स्मॉल ए, बी सी वेक्टर स्मॉल बी, सी डी स्मॉल सी, डी ई, इस जो डी ई वेक्टर है हमारे पास वो स्मॉल डी। सही है। और जो डी ई एफ वेक्टर है वो स्मॉल ई। सही है। और ये जो ई एफ वेक्टर है हमारे पास वो स्मॉल ई से लिखेंगे। ये हमने खुद सेलेक्ट कर लिया। आप जो है वो अगर कोई और अल्फाबेट सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई एफ हो गया स्मॉल ई। सही। अब आ जाओ, आपके पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए बी। सही है ना? आपके पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए बी। सही है ना? पहला वेक्टर है ए बी। तो ए बी वेक्टर में ए आपका हो गया, ए बी वेक्टर है ना, तो बी ए इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये टेल हो गई। और बी जो है वो वेक्टर का क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो ये हेड हो गया। सही है। आपने एरो बना दिया। इसी तरह सेकंड वेक्टर कौन सा है? बी सी। सही है। तो सेकंड वेक्टर जो बी सी है, तो आपके पास फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर ऐसे ऐड कैसे कब होता है? हेड टू टेल रूल, सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन होते हैं। इधर ऐसा ही हुआ हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड वेक्टर बी सी है, तो इसका हेड कहाँ बनेगा? हाँ, सी पे, और बी इसकी टेल है। तो अब ये ए सी जो है वो क्या है इन दोनों वेक्टर्स का? ए बी और बी सी वेक्टर का क्या है? ए सी वेक्टर जो बन रहा है आपके पास, ये जो ए सी डायगोनल बना है, बेसिकली दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी एंड ए सी। सही है। तो आपके पास क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है उसका हेड सेकंड वेक्टर है बी सी, उसके हेड के पास होगा, और जो रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर जो ए बी है उसके टेल के साथ होगा। ऐसे ही है। चलो, तो अब हम लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली, ए सी दिस इज दी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। और ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सही है। तो ए सी वेक्टर आपके पास क्या आ गया? ए बी की क्या वैल्यू हमने लेट की है? स्मॉल ए वेक्टर। बी सी की क्या वैल्यू हमने लेट की है? प्लस स्मॉल बी वेक्टर हो गया। सही है। तो ए सी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी। सही। चलो, अब हम इसी तरह आगे मूव करते हैं फर्दर। अब हमने जो सेकंड डायगोनल बनाया था वो हमारा सेकंड रिजल्टेंट बनेगा। सेकंड डायगोनल कौन है? अगर आप देखो, पहला डायगोनल तो ए सी था, दूसरा डायगोनल है बी डी। तो बी डी जो है वो आपके पास ये सेकंड डायगोनल है। सही है ना? तो बी डी दिस इज द सेकंड डायगोनल। सही है। अब हमने ये देखना है कि ये जो बी डी जो सेकंड डायगोनल, ये जो आपके पास रिजल्टेंट बन रहा है, ये कौन कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन रहा है? सही है। बी डी, एक तो ये आपके पास कौन से वेक्टर्स का बन रहा है? कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन रहा है? बी डी, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो इसको, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। बी डी जो वेक्टर है, ये आपके पास दो वेक्टर्स, एक बी सी, एक आपके पास कौन सा बी डी जो वेक्टर है, ये कौन से दो का रिजल्टेंट बन रहा है? कौन कौन से दो का बन रहा है? बीसी और एक तो सीडी। बन रहा है, हाँ, बीसी एक तो और सी डी है, सीडी। बी सी और सीडी। सी डी। अच्छा, बी सी आपके पास, बी सी इसमें से क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, और सी डी इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये हेड हो गया। हम्म, एक मिनट। तो आपके पास ये हेड हो गया, ये हेड हो गया इसका।
और ये रिजल्टेंट का हेड हो गया, सही है। और ये आपके पास टेल है रिजल्टेंट का, और ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल भी यही है, सही है, बी सी। चलो, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो बी डी रिजल्टेंट वेक्टर है वो किन दो वेक्टर्स के इक्वल आ रहा है, एक बी सी प्लस दूसरा क्या आ रहा है, एक बी सी के आ रहा है, और दूसरा आपके पास आ रहा है बी सी, और दूसरा है सी डी। और बी सी वाले वेक्टर को आपने क्या लेट किया हुआ है, स्मॉल बी, प्लस सी डी वाले वेक्टर को आपने लेट किया हुआ है स्मॉल सी, सही। चलो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास जो डायगोनल है वो कौन सा रिजल्टेंट, वो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा होगा, ऐसे ही है ना। जो नेक्स्ट डायगोनल है आपके पास, नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है आपके पास इधर, बी डी के बाद सी ई, कौन सा है, सी ई। तो आपने लिखा सी ई इक्वल टू, और सीई जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, कौन कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, सीई जो रिजल्टेंट है वो कौन कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। डी एफ और डी बी डी। एक है, कौन सा बोला, डी एफ। ई एफ, नहीं सी डी की बात कर रहा हूँ मैं, सी डी की, ये वाला सी डी, ये वाला है, इस अच्छा, अभी एक मैंने, सेकेंड। हाँ ये सी डी, ये बन रहा है सॉरी सी एक मिनट, मैंने ई। सी डी लिखा है, सी ई सीई, तो हाँ बोल रहे सी, ना। सीई, हाँ सीई बोल रहा हूँ, सीई फिर रिजल्टेंट है ना, ये भी आपके पास डायगोनल है ना, डायगोनल रिजल्टेंट है सीई। हम्म। एक एफ डी। एक हो गया एफ डी, नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, सीई, देखो सीई आपके पास कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, एक है सी डी, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, और दूसरा आपके पास है डीई, दिस इज सेकंड वेक्टर। तो सही। सी डी और डीई, सी डी प्लस डीई, इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऐड करो, सही है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये क्या कहते हैं, सीई रिजल्टेंट आ रहा है उसका, सही है। तो सी डी आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, और डीई जो है वो आपके पास सेकंड वेक्टर है, और सीई इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो सीई इक्वल है सी डी प्लस डीई। सी डी को आप किससे लिख रहे हो, सी वेक्टर से, और डीई वेक्टर को आप किससे लिख रहे हो, स्मॉल डी वेक्टर से, सही है। चलो, अब लास्ट आपके पास फोर्थ डायगोनल जो बन रहा है वो कौन सा डायगोनल है, चौथा डायगोनल क्या बन रहा है आपके पास। हम्म। फोर्थ डायगोनल क्या है आपके पास, कौन सा है एफ चौथा डी। डायगोनल, बताओ। एफ डी। एफ डी, उल्टा बोल रही हो, डी एफ। डी एफ, लाइन से चलोगे ना, जैसे आपने पहला बोला है ए सी, सी ए तो नहीं बोला है ए सी, वरना आपका क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, ए सी। फिर आपने बोला कि कौन सा है, बी डी, सी ई, अब डी एफ, दिस इज द फोर्थ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके पास डी एफ, ये चौथा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कौन कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, एक ई डी एफ। ई एफ, एफ और एक एक ई एफ, ई और ई दूसरा ई। डीई, एक डीई है, और दूसरी डीई फर्स्ट वेक्टर हो गया, और सेकंड वेक्टर आपके पास ई एफ होगा। तो डीई प्लस ई एफ, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डी एफ है। डीई को आपने स्मॉल डी से लिखा है, और ई एफ को आपने स्मॉल, के पास डायगोनल जो बन रहे थे आपने उनके वेक्टर्स भी निकाल लिए, हर साइड के वेक्टर्स को आप, अब देखो अभी एक, अभी आपने नहीं निकाला है, एक साइड कौन सी रहती है, आपने पांच साइड्स को लेट किया था ना अपनी मर्जी से, कि फर्स्ट साइड जो है वो ए है, ए बी, बी सी आपके पास जो है वो बी था वेक्टर, सी डी सी था, डी ई डी था, सही है। और फिर आपने और ई एफ एफ था, लेकिन आपने लास्ट वाली जो साइड थी आपने उसको तो नहीं मेजर किया था, एफ ए को आपने लेट नहीं किया था अपनी मर्जी से। अगर आप कंसिडर करो, आपके पास ये जो पूरा डायगोनल है, जो एफ, ये जो पूरा हेक्सागोन है, एफ ए जो साइड है आपके पास, सॉरी ए एफ वाली जो साइड है आपके पास, सही है, ये बेसिकली क्या है आपके पास, दिस इज द रिजल्टेंट, क्या निकलेगा। अभी इस पूरे हेक्सागोन का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, आपको यही तो निकालना है, सही है। और ये रिजल्टेंट में होगा क्या, रिजल्टेंट में क्या होता है, जैसे ही आपने एक क्या कहते हैं दो वेक्टर्स को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो तीसरी साइड होती है,
सही है, तो वो उसके इक्वल आ जाता है। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो एक ट्राइंगल है, क्योंकि आपके पास जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो आपके पास ट्राइंगल बनता है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है आपके पास ट्राइंगल की, और इन दोनों को सम करने के बाद आपके पास थर्ड साइड बनती है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि हेक्सागोन में पांचों साइड का जो आपके पास वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, उन पांचों को ऐड करने के बाद कौन सी साइड आनी चाहिए, छठी रिजल्टेंट साइड आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, ए एफ। तो अब ये ए एफ कैसे आएगी, अब हमने ये निकालना है। सही है। तो ये ए एफ आपके पास कैसे आएगी अब, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप जो है वो डायगोनल, सारे डायगोनल्स को नहीं, आपने सोच समझ के कौन कौन से डायगोनल्स ऐड होंगे वो आपने करना है। कोई डायगोनल ऐड होगा, कोई साइड ऐड होगी, क्या होगा, सही है, वो आपने अब ऐड करने हैं। सही है। अब देखो आपके पास लास्ट साइड कैसे निकलेगी, इसके लिए हम एक छोटा सा और जो है वो हेक्सागोन इधर साइड में बना लेते हैं, ताकि हमें ये सही से समझ में आए फर्दर आगे। तो ये आपने बना लिया हेक्सागोन, ये ए बी सी डी ई एफ, सही है, ये हो गया। चलो, तो अब आपने इसमें क्या है, आपके पास एक रिजल्टेंट बन गया, दिस इज, एक रिजल्टेंट बना था ना ए सी। सही है, ए सी क्या बना था आपके पास, एक डायगोनल बन गया था। सही है। फिर आपके पास जो है वो आप क्या कंसिडर करो कि अब आपके पास जो ए सी बन गई है साइड, बेसिकली इसने दो वेक्टर्स को कवर कर लिया, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी को। तो अब आपने जो नेक्स्ट वेक्टर लेना है कौन सा, सी डी वाला वेक्टर, स्मॉल सी। तो उसके साथ आप सेकंड वेक्टर कौन सा कंसिडर कर सकते हो इधर, ए। तो ए सी वाला वेक्टर, और जब ये सी वाले वेक्टर्स आपस में दोनों ये भी तो ऐड हो सकते हैं ना, डायगोनल्स जो है, जो ए सी डायगोनल है वो भी तो आपके पास सी डी वाले वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, देखो आपके पास जैसे ही ए और बी ऐड हुआ उसका रिजल्टेंट ए सी आ गया। जो ए सी रिजल्टेंट है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, ए सी रिजल्टेंट, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर हो गया। सही है, इसका हेड, और जो सेकंड वेक्टर है सी डी, उसकी टेल आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका रिजल्टेंट बनेगा, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके पास, सी ई, सी ई वाला डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो आपने क्या बोला कि आपके पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए सी। तो ए एफ जो वेक्टर निकालना है उसमें फर्स्ट वेक्टर आ गया ए सी। सही है। हम्म। और ए सी में क्या ऐड होगा, कौन सा वेक्टर, सी डी। जैसे ही ऐड होगा तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ए सी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ए सी में क्या आया है, ए प्लस बी प्लस सी डी, क्या था आपके पास, सी डी वाला वेक्टर आपने लेट किया हुआ है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया ये। सही है। अच्छा, तो ये तो आपके पास आ गया रिजल्टेंट कहाँ तक, सीई तक, मतलब आपके पास जो है वो सीई तक का आ गया। सही है। अब सीई वाला वेक्टर भी तो ऐड हो रहा है, किसमें, कौन से वेक्टर में, सीई वाला जो वेक्टर है ये भी तो ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी तो अब वेक्टर के तौर पे ऐड हो रहा है, कौन से वेक्टर के साथ, ये जो डीई वेक्टर है इसमें ऐड हो रहा है ना, यही तो, ऐसे ही तो हो रहा है, इसी में तो ऐड हो रहा है ये आपके पास। सही है। तो आप इस वेक्टर को एक काम करो, एक न्यू वेक्टर नाम दे दो, ए सी प्लस ए डी। ये ए एफ नहीं है अभी भी, ए एफ तो अभी और आगे जाके निकलेगा। तो आपके पास क्या हुआ, एक न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बना है ए सी और सी डी को ऐड करने के बाद। सही है। तो वो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका नाम आप कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। इसका नाम आप एक्स रख लो। सही। हाँ, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसी तरह आपके पास ये जो एक्स निकला है, एक्स कौन सा वेक्टर है, ये आपके पास है ए सी और क्या कहते हैं डी सी का रिजल्टेंट। ऐसे ये ए सी और डी सी का रिजल्टेंट है ये। सही। तो आपके पास ये आ गया, ए सी और डी सी का रिजल्टेंट भी आ गया। हम्म। अब इस रिजल्टेंट के बाद आप किसका रिजल्टेंट निकालोगे, जैसे ही आपने ए सी और क्या कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए सी, सेकेंड वेक्टर है आपके पास डी सी। ये दोनों किसमें जाके ऐड हो रहे हैं, डी एफ वाले में। सही है, डी एफ में आ गए, तो ये आप कह सकते हो ये डी एफ भी है, ये हमने इसका नाम एक्स रख दिया है। सही, इन दोनों वेक्टर्स का। अच्छा, एक काम करते हैं, डी एफ नहीं होगा, ये ए एफ होगा। सही है, ए एफ नाम रख देते हैं इसका, हाँ ये ए एफ हो गया आपके पास। सही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया।
अब आपके पास जो नेक्स्ट है डीई वाला वेक्टर जो है, जो डीई वेक्टर है, और ये जो ए डी वेक्टर है आपके पास जो रिजल्टेंट था, डी ए डी फर्स्ट वेक्टर हो गया, डीई इसका सेकंड वेक्टर हो गया, ये दोनों वेक्टर्स भी तो ऐड हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंगली, हेड टू टेल रूल, सही है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उसका नाम हम वाई रख लेते हैं, सही है। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है ए डी फर्स्ट वेक्टर, वो किसमें ऐड हो रहा है, डीई में सेकंड वेक्टर में। एडी जो वेक्टर है वो आपने नाम उसका क्या रखा हुआ है, एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू आपने निकाली है, ए प्लस बी प्लस सी, और डीई को आपने लेट किया हुआ है स्मॉल डी। तो ये तो आपके पास वाई वाला वेक्टर भी आ गया, वाई वाला रिजल्टेंट वेक्टर भी बन गया किसका, एडी और ईडी का। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या कहलाएगा, ए ई। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा कहलाएगा, ए ई आ गया आपके पास, सही है, जिसका नाम आपने वाई रख दिया है, या ए ई रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। अब आपके पास इजीली ए एफ निकल जाएगा। ए एफ कैसे निकलेगा, अब ये ए एफ क्या है, ये भी रिजल्टेंट है जो आपने फाइंड करना है। ए एफ कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा आपके पास, ए एफ आपके पास कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्ट है, एक तो ये जो है वो आपके पास ए ई वाला वेक्टर, और दूसरा ई एफ। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, ए ई प्लस ई एफ। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपके पास ए एफ है। ए ई ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ए ई को आपने वाई से नाम रखा हुआ है, तो वाई प्लस ई एफ। तो ये ई एफ का आपने क्या नाम रखा हुआ है, स्मॉल ई। तो ई एफ की जगह पे तो आ गया स्मॉल ई, और वाई की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और प्लस ई एफ की जगह पे स्मॉल ई। तो आपके पास ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए एफ वाला वेक्टर आ गया। तो ए एफ वाला वेक्टर क्या है आपके पास, इन सारे वेक्टर्स का सम। जैसे ये सारे वेक्टर्स पांच के पांच, हेक्सागोन की पांच साइड्स को आपने पांच वेक्टर्स का नाम दिया था, और छठे छठी साइड आपने निकाल ली। तो जैसे ही आप इन सारी साइड्स को सम करते हो तो आपके पास जो सिक्स साइड आ रही है, तो सम से आ रही है, तो इसका मतलब ये छठी साइड क्या होगी आपके पास, इन पांचों साइड का रिजल्टेंट है। और यही आपके पास आंसर है, और यही उसने बोला था कि हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करो, कि आपके पास हेक्सागोन में छह साइड है, छह साइड में से पांच साइड को जैसे ही आप ऐड करोगे वो छठी साइड के इक्वल आएगा। यही है वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, एक एक करके करेंगे, सही है, क्योंकि आप दो साइड्स को ऐड करते हो तो फिर जो थर्ड जो उसका रिजल्टेंट आता है वो थर्ड साइड बनती है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। अब इसमें वो आपको क्या चेंज कर सकता है, हेक्सागोन के बजाय पेंटागन, हेप्टागन, बस तो साइड्स बढ़ेंगी, सही है। एक एग्जांपल है उसमें पेंटागन है, पांच साइड है, सही है। तो उसमें आपके पास चार साइड्स को आप ऐड कर लोगे, ए बी को ए, बी सी को बी, और सी डी को सी, और डी ई को, हाँ क्या कहते हैं, डी। और फिर ई एफ, एफ नहीं आएगा, ई ए आएगी, तो ई ए वाली साइड आप निकालोगे, ई ए वाली साइड क्या होगी, इन सारी चारों साइड्स का सम के इक्वल आएगी, सही है। तो वो आप कर लेना एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल का पेज नंबर है आपके पास 77, सही है। एग्जाम्पल पेज नंबर 77 पे है, सही है, एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है, सही है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नीचे नाम नहीं है, एग्जाम्पल का नंबर नहीं है, सही है। तो ये आप करना है, ये होमवर्क है, उसमें पेंटागन है, सही है, पांच साइड है आपके पास। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर, क्लियर है। तो ये यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या हुआ, एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई।